हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे व्हाट इज फंडामेंटल्स ऑफ जावा और जावा का कुछ हिस्ट्री जानेंगे, क्योंकि कहते हैं कि किसी काम को शुरू करने से पहले उसके थोड़े से प्लस माइनस पॉइंट जान लेते हैं, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, क्यों आखिर उन डेवलपरों ने ये जावा का डिस्कवर किया और क्यों जब इतनी मार्केट में ऑलरेडी लैंग्वेज चल रही थी तो क्यों फिर एक मार्केट में एक नई लैंग्वेज लाए। सो ये सबसे बड़ा कोर्स पड़ जाता है कि जावा का अगर जो हम फंडामेंटल को बेसिक से स्ट्रॉन्ग से बना के चल रहे होंगे। मैं हो सकता है थोड़ी सी वीडियो आप 2x की स्पीड पे देख सकते हो। और बात करते हैं पहले जावा देखो लैंग्वेज क्या है। जावा इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक समय था जब हमारे साइंटिस्ट, हमारे इलेक्ट्रॉनिकल साइंटिस्ट क्या करते थे ना, किसी अगर कोई एक अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाना चले हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेट बना रहे हो, लाइक वो आपका रिमोट कंट्रोल हो, वो आपका माइक्रोवेव हो, तो उनमें क्या होता ना, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर आते थे। अब सॉफ्टवेयर सब में डिफरेंट आते थे तो उनको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल पड़ जाता था, कौन से में कितना सॉफ्टवेयर जा रहा है। तो उसमें क्या करा, एक साइंटिस्ट होते हैं जेम्स गोसलिंग, इनको फादर भी माना जाता है ऑफ जावा का, और इन्होंने कहा कि एक ये कॉमन लैंग्वेज है जिसको आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो। इन द सेंस ऑफ दी क्या, ये आपके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है, ये आपको फ्री ऑफ सोर्स रहेगी, आप जहां पे भी जाओगे इसको यूज कर पाओगे, जहां से चाह सकते हो इसको डाउनलोड कर पाओगे, देयर इज नो एनी कॉस्ट फॉर डाउनलोडिंग फॉर यूजिंग, राइट। इसको आप बेटर से बेटर अंडरस्टैंडिंग और तकड़ी सिक्योरिटी मिल पाएगी आपको, राइट। आपका कोड वायरस फ्री होगा। आज जावा देखने को मिलती है, लेकिन जावा का पहले नाम जावा नहीं था, डेट इज कॉल्ड ओएक। ओएक जावा का नाम था। ओएक जावा का नाम कैसे पड़ा था, जैसे जेम्स गोसलिंग, इनके घर के साइड में एक पेड़ था ओएक का। सो ओएक का ट्री था तो उन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, और धर दिया, ठीक है भाई, आज से तेरा नाम ओएक। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इसका लैंग्वेज पड़ा, डेट इज कॉल्ड जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज। सो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ओरिएंटेड क्या है, राइट, ये लैंग्वेज क्यों पड़ा, राइट। सो इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। तो ऑब्जेक्ट की मैं बात करूंगा, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, डेट इज सपोज करो ये माउस है, तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट क्या है, डेट इज माउस। अब इसकी एक्शंस क्या है, ये क्लिक कर सकता है, ये परफॉर्म कर सकता है, ये ऐसा इनपुट डिवाइस की तरह मेरे मॉनिटर में, मेरे कंप्यूटर में काम कर सकता है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये किसी भी काम को कर सकता है। एक ऑब्जेक्ट, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। सपोज करो आपके पास कार है, नहीं है ना, है नहीं ना कार तेरे पास अरे सपोज कर लो, आज नहीं है यार, कल होगी भाई, दिक्कत नहीं लेनी। सपोज करो कार है, वो कार है मेरे पास, कार की कुछ प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी कैसे होगी, कार है तो उसके अंदर गाने बजा सकते हो, भैया हमें तो गाने बजाने हैं तो गाने बजा सकते हो, भैया हमें तो 180 की स्पीड पे चलानी है, भैया वो भी चला सकते हो, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आपके पास 4x4 है तो डेफिनेटली उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट, उसकी कुछ प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यहाँ पे जो भी काम होने वाला है सबके सब एक ऑब्जेक्ट होने वाला है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। सपोज करो एक काम है, एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या क्या कर सकता है इन दी आपकी जावा के अंदर, राइट। सो दैट इज, ये एक छोटा सा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है व्हाट इज अबाउट द जावा, और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर।